स्टूडेंट, तो आज शुरू करेंगे न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। देखो, आपको पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल बताए थे, यानी डेरिवेशन बताई थी इंटीग्रल रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल। कुछ देखो, ध्यान देना। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। न्यूमेरिकल करने का सिंपल एक तरीका होता है कि आप दो बार पहले उसे पढ़े। क्या कह रहा है? इसने ये कहा कि जो टाइम 99% रिएक्शन जो कंप्लीट हुई उसमें जो टाइम लगा वो 90% कंप्लीट होने के टाइम का क्या है? ट्वाइस है, डबल है, ट्वाइस। हमें दो तीन बातें पता लगी यहाँ पे। एक तो फर्स्ट ऑर्डर, एक है 99% रिएक्शन जो कंप्लीट हुई उसका जो टाइम है वो ट्वाइस है 90% रिएक्शन कंप्लीट होने वाले टाइम से, मतलब दुगना बोल सकते हैं। तो अब हम इसे समझेंगे। देखो, आंसर यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लो कोई भी है, ये आर है रिएक्टेंट और ये है पी। टाइम है टी बराबर 0, मतलब जब टाइम 0 था तो आपके पास यहाँ क्या था? ए था और यहाँ था 0। एक बार बताओ, आपको 99% 90% परसेंटेज दे रखी है। इसका मतलब शुरू में टोटल परसेंट कितनी थी? शुरू में इनिशियल परसेंटेज क्या है? 100% है। मतलब आप ए को क्या लिख सकते हो? ए को हम लिख सकते हैं ए बराबर 100%। ठीक है ना? परसेंट को लिखा, पता लग गया ना? अब बात करते हैं, मान लो टी 99 है, मैंने लिख दिया एक टी 99, मतलब 99 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो उसमें a माइनस एक्स आया, यही तो करते हैं अपन। लेकिन यहां बताओ a माइनस एक्स क्या हुआ? 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितना बचा? एक बचा। इधर क्या आया? 99। ठीक है ना? ये क्यों गया? देखो, a तो था 100, x का मतलब है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब 99 यहाँ चले गया, तो 99 100 में से 99 माइनस करोगे तो एक ही बचेगा। मतलब मैं a माइनस एक्स को एक लिख सकता हूँ। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? देखो, न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बस यही चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर परेशानी आ जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा ढंग से देखो। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, इसलिए मैंने इनिशियल मान लिया 100। इसने कहा मैंने टाइम ले लिया 99% कंप्लीट वाला। तो यहाँ पर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है 100 में से आप 99 माइनस करोगे तो एक ही तो बचा। मतलब अपने पास a माइनस एक्स तो है वो एक आ गया, और ये हमारे पास 100% और एक ये परसेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की, R और ये P। वही सेम, T बराबर 0, वही A कितना माना? वही 100%, ये 0 था ही। T 90%, अब मैं ले रहा हूं कौन सा? 90% रिएक्शन कंप्लीट हुई वाला टाइम ले रहा हूं। 90% रिएक्शन कंप्लीट तो क्या हुआ? वही a माइनस एक्स। तो 90% हुआ तो 100 में से 90 घटा माइनस करोगे तो क्या आया? 10, और यहाँ पे क्या आया? 90%। देखो इंपॉर्टेंस से 90% कंप्लीट बोल रहा है, इसका मतलब 90% कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे 100 में से जो थी वो 90 कंप्लीट हो गई, तो बचा कितना? 10 बचा। तो हमारे पास दोनों टाइम के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट आ गया। अब हम बात करते हैं, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये टाइम, एक मिनट इसको टाइम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ने ये कहा 99% जो कंप्लीट हुई रिएक्शन उसका जो टाइम है ये रहा T99। ठीक है, वो टाइम 90% रिएक्शन की कंप्लीट होने का ट्वाइस है, तो हम करेंगे 2T90। ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यही तो हुआ T90, मतलब इससे क्या पता लग रहा है? इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन में देखो यही दे रहा, इसी क्वेश्चन में पता लग रहा है कि T 90% को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 90% रिएक्शन जो टाइम था ना उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके वो T99 के बराबर। इसका है कि ये जो टाइम है ये डबल है T99 से, मतलब ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम इस पे आते हैं वापस। ये तो लिया अलग, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। देखो, इसको मैं रख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T99% इक्वल 2 इंटू T 90%। ये मुझे यहाँ प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये प्रूव हो जाता तो हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व।
अब सबसे पहले मैं इसके आता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होता है K इक्वल 2.303 T 99 वाला पढ़ रहे हो, log A अपॉन A माइनस एक्स, यही है। इस पे आओ, वही K बराबर 2.303 अपॉन T 90% वाला पढ़ रहे हो, log A अपॉन A माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे T99 लिख लूँ, T99 यहाँ पे लिख दिया 2.303 K log कितना है, A कितना है 100 और A माइनस एक्स 1, ठीक है। यहाँ पे आओ, K इक्वल टू T99 T नंबर भेज दो, T90 2.303 अपॉन K log A कितना है 100 और A माइनस एक्स 10, ठीक है। अब आप देखो ये तो 10 की पावर 2 है, मतलब आप इस 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, ठीक है। इसको आप काट सकते हो, तो log 10 तो होता है 1, मतलब ये तो हो गया हमारे पास 1, ठीक है। और log 10 की पावर 2 क्या होता है, 2 आगे चले गया, फॉर्मूला बताया था ना आपको, 2 आगे क्या तो गया log 10, 2 आगे आ गया, ठीक है। log का फॉर्मूला पता है ना आपको, ये होता है log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है तो n log m, तो देखो 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या आ गया 2, मतलब इस log 10 की पावर 2 का मतलब है 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.303 अपॉन K इंटू 2 आ गया देखो ये, और इधर क्या आ गया T 90% का 2.303 K log 10 है तो 1, मतलब ये हो गया 1 लिख दिया ना यहाँ पे, 1 लिख दो या कुछ मत लिखो, बात एक ही है। तो हमारे पास ये आ गया T 99 और T 90। अब दोनों का कर दो रेशो, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है, तो अब हम रेशो कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इससे, देखो T 99 अपॉन T 90 इक्वल, T 99 क्या है 2.303 इंटू 2 अपॉन K अपॉन T 90 क्या है 2.303 अपॉन K, ठीक है। कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल हो गए, K से K गया, तो हमारे पास क्या बचेगा T 99 अपॉन T 90 इक्वल सिर्फ 2 बचा, तो क्या इससे ये निकल गया, बिल्कुल, इसको इधर भेज दो तो ये हो गया। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव हो चुका है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो ट्वाइस है, डबल है 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस तरह के कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन का अलग कंसेप्ट है। आप उसको क्वेश्चन को समझने के बाद आप 2-3 उस तरह के क्वेश्चन देखोगे बुक में या कहीं और से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो यहाँ है द K वैल्यू इज 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। देखो वापस इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और फिर सोचो कि इसमें बोल क्या रहा है। इसने ये कहा कि आपको K मतलब रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है जो 60 सेकेंड इनवर्स है, आपको वो टाइम बताना है। मतलब आपको एक टाइम बताना है जब रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाए 1/60, मतलब रिएक्टेंट जो था ना वो टाइम बताओ जब रिएक्टेंट 1/60 रह जाए। यहां पे देखो ये है ना, रिएक्टेंट टू इट्स 1/6 वैल्यू, मतलब रिएक्टेंट रिड्यूस होकर, देखो वैल्यू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। ध्यान से पढ़ना, मतलब ये कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होकर 1/6 रह गया, 1/16 रह गया, उस टाइम को आपको बताना है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले हमारे पास आर वही पी, टाइम क्या है 0 है, तो क्या था ए तो होता है टाइम और ये 0 है। लेकिन अब बताओ मुझे 1/16 दे रखा है, मतलब परसेंटेज दे रखी है कि आपको बोलता 50%, तो मैं इनिशियल ले लेता 100%, 100% ले लेता इनिशियल। लेकिन यहाँ पर आपको भाग दे रखा है, जैसे 1/2 भाग, 1/2 पार्ट, 1/4 पार्ट, वैसे 1/16 पार्ट दे रखा है। तो इसका मतलब इनिशियल आप क्या मानो, तो शुरू में हम मान सकते हैं जब अपॉन देना जैसे 1/6, 1/8, तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में कितनी थी 1 थी, 1,
तो हम यहाँ लेंगे ये कितनी है 1। अगर परसेंटेज होता तो 100 ले लेते, और अगर पार्ट दे रहा है 1/2 1/3 3/2 तो हम इनिशियल कंसेप्ट क्या मान लेंगे 1 मान लो। इस टाइम को आपको निकालना है क्योंकि वो टाइम बताना है। रिएक्टेंट रिड्यूस होकर कितना रह गया a-x है जो कितना रह गया 1/16। बस ये क्वेश्चन है। अगर आप देखो फिर मैं बता रहा हूँ इनको चीजों को समझ लेते हो तो आपको फिर न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं आती। मतलब हमें वो टाइम निकालना है जब रिएक्टेंट रिड्यूस होकर 1/16 रह जाता है। तो 1/16 हो गया। देखो अब सबसे पहला काम है, इसका कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है अब सबसे पहला काम है हमें देखना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको के दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की मतलब हमें पता लग गया रिएक्शन किस टाइप की है, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट लगा दो, क्या है k बराबर 2.303 t log a/a-x, यही है। तो k आपको पता ही है 60 दे रखा है, 2.303 t आपको टाइम निकालना ही है। क्वेश्चन में बोला ना हाउ मच टाइम, log a कितना है, a आपके पास 1 और a-x 1/16, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया t तो ले लो 2.303 60 और यहाँ पे आ गया log 16 ऊपर चले गया 13। अब बात आती है log 16 कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूले कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे log m मल्टीप्लाई n, ये होता है log m प्लस log n। फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं। एक होता है log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है n log m, और एक होता है log m अपॉन n, तो ये क्या होगा log m माइनस log n। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। एक बात और होती है, एक होता है कि log tan की वैल्यू होती है 1। ये सब log है ना tan में, बेस किसमें है tan में, बेस क्या है tan में। तो अपने केमिस्ट्री में क्या है बेस tan ही रहता है, इसलिए मैं इसको log ही लिख देता हूं, उससे कोई कंफ्यूजन होता ना। दूसरा है log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6989। लेकिन यहाँ हमें इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, हमें सिंपल सा ही देखना है। अब यहाँ log निकालना आपको, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए पहले log 16 को सोल्व कर लूं। log 16 क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 की पावर 4 क्यों देखो 2 की पावर 4 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 4 8 8 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो गया। तो अब आप क्या कर दो 4 को आगे भेज दो, तो 4 फॉर्मूला है ना वो n की पावर n log 2, तो 4 log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, मतलब हमारे पास आ गया 1.2040, दो ही आ गया। मतलब हमारे log 16 की वैल्यू आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 अपॉन 16 और ये मल्टीप्लाई 1.2040, ठीक है। इसको आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो t है, मतलब सेकंड इनवर्स नीचे था तो ऊपर क्या आ जाएगा सेकंड। देखो न्यूमेरिकल अगर बोर्ड क्लास के साथ सोचते हो तो 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के न्यूमेरिकल में हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको इससे काटना, जैसे भी पॉइंट रखता है वो सब काटने के बाद जो आंसर आएगा उसी पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर छोड़ देते तो वो 1.5 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। लेकिन देखो 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में तो आपको बिल्कुल सिस्टम से उसे करना है, प्रॉपर रूप से आपको पहले ऐसे समझाना है। पहले ये चार्ट बना लेना पूरा, 2 बार न्यूमेरिकल पढ़ के ये चार्ट बना लेना। अगर ये चार्ट आपको पता है तो आप इजीली उसे कर दोगे। तो आप इसे नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन हो रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है टेक 40 मिनट, 40 मिनट में वो फॉर 30% डिकम्पोजिशन 30% डिकम्पोज हो जाती है। तो कैलकुलेट द टी हाफ। वापस वही आप इस न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ो। आपको इस न्यूमेरिकल में कहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, वो 30% डिकम्पोज होती है, मतलब कन्वर्ट होती है, डिकम्पोज मतलब टूटना, डिकम्पोज होती है 40 मिनट में। तो सबसे पहले वही बात जो हम सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, हमें वही इक्वेशन बनानी है आर रिएक्टेंट और पी। टाइम लिखा t0, क्या था ये था 0।
एक बार बताओ क्या परसेंटेज दे रखा है आपको? बिल्कुल परसेंटेज दे रखा है। इसका मतलब इनिशियल ए कितना आ गया हमारे पास? 100 आ गया, 100%। ठीक है, टी टाइम पर, टी कितना है? 40 मिनट बोल रहा है, जो क्वेश्चन में बोला है ना 40 मिनट। टी है हमारे पास जब 40 मिनट हो गई, 40 मिनट हो गई, तो ये हमारे पास आ गया a माइनस एक्स। कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया? डिकम्पोज हो गया हमारे पास 30%। इसका मतलब है हमारे पास शुरू में 100 था, 100 में से 30% डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा? 70%। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 70। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? इसने बोला ना डिकम्पोज का मतलब प्रोडक्ट 30% बन गया, 30% बन गया, लेकिन 40 मिनट में 30% डिकम्पोज हुआ। मतलब 40 मिनट में ये 30% डिकम्पोज हो गया, मतलब 100 में से 30 घटा देंगे हम तो 70% हो गया। ओके, क्वेश्चन को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ 30 लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, 70 की जगह। आपको ये पूछा है कि 30% डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब 30% प्रोडक्ट में बदल गया, तो 100 में से 30 आपको लेस कर दिया, 70 गया। मतलब हमारा a माइनस एक्स की वैल्यू 70 आई। अब दूसरी एक मेथड बताता हूँ, देखो ध्यान देना। न्यूमेरिकल में हमें कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल में जो चीज हमें पूछी है ना उसे हमें पहले लिख देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन से क्या पूछा है? इसने पूछा है टी हाफ। और किसका पूछा है? टी हाफ। हाफ लाइफ किसकी पूछी है? क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर की। टी हाफ निकालें, कैलकुलेट टी हाफ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या है? आप सभी को याद होनी चाहिए, 0.693 अपॉन के। ये है। अब आप इसमें देखो के है क्या कहीं? तो ये तो निकालना आपको, तो अब आप इसमें ढूंढो। ये तो हमें पता है, के देखना है। अगर के मुझे पता लग जाए, रेट कांस्टेंट पता लग जाए फर्स्ट ऑर्डर का, तो हमें ये वैल्यू पता लग जाएगी। तो के देखते हैं इसमें कहाँ है। सबसे पहले देखो यहाँ तो है नहीं के इसमें, तो हमें निकाल सकते हैं। तो के क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, यही होता है। तो 2.303, टी क्या है? 40 मिनट। सेकंड में बदलो तो 60 से गुणा कर दो, अभी 40 मिनट रहने दो। log a कितना है? 100 और a माइनस एक्स 70। इसमें क्या करोगे? काटो इसको। अब आपको फॉर्मूला बताया था log m अपॉन n, तो क्या होगा? 2.303 40 क्या आ जाएगा? log m मतलब 10 माइनस log 7, अभी बताया था यहाँ पे। ठीक है, log 10 की वैल्यू पता है आपको, log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8451। वैसे log 7 की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे देगी, लेकिन जरूरी नहीं है दे इसलिए आपको 7 5 तक तो मैंने लिखवाई दी थी, 7 की भी याद रखना। 7 से ज्यादा आपको याद नहीं रखना। तो क्या आ गया हमारे पास? 2.303 40 1 माइनस 0.8451। ठीक है, ये हमारे पास इसमें आ गया। तो ये हमारे पास के है, के। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करके जो भी के आएगा उसको हम इस वैल्यू में रख देंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सोल्व कर ली, तो ये आ गई। ठीक है, 0.0089 40 मिनट है, तो मिनट ही आएगा, मिनट इनवर्स, क्योंकि के की वैल्यू है तो मिनट है, यहाँ पे ऊपर से तो मिनट इनवर्स आ गया। अब के की वैल्यू आपको पता लग गई, इसका मतलब आपको यहाँ पे के की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू क्या है? 0.0089 मिनट इनवर्स है। इनवर्स है तो ऊपर चले गया तो क्या आ गया? मिनट। मिनट ऊपर चले गया ना, ठीक है, तो मिनट, इतने मिनट आ गए। इसको सोल्व कर लेना आप लोग। तो हमारे पास जैसे एप्रोक्स में देख लो 22, तो ये आएगा 7.86 मिनट। ठीक है, और आप जो सेकंड में लिखते हो तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेन बात ये है यहाँ पे कि 30% डिकम्पोज होने में 40 मिनट लगती है, जबकि यानी कि 30% डिकम्पोज होने में 40 मिनट लगी, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? जो प्रोडक्ट है उसकी हाफ लाइफ है 77.86 मिनट। इसको कैलकुलेट करके हमें करना होता है। तो वो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसी की कैलकुलेशन से गलती मत कर जाना, कहीं कैलकुलेशन से आप उसके से नंबर कटवा लो। मेन जो बात है आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो ये देखो, ये हर न्यूमेरिकल में इसी तरह का आएगा। मैंने जो न्यूमेरिकल बताए हैं अभी इस वीडियो में, उन सभी में इसी का यूज किया है हमने। बस आपको पता होना चाहिए, जब आपको बोले क्वेश्चन में 70% रिएक्शन रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब है इनिशियल जो है ए, इनिशियल कंसंट्रेशन 100% माननी है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिड्यूस हो गई 1/3, तो इसका मतलब है इनिशियल आपको माननी है 1।
ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग तो चलोगे। जब आपको पार्ट दे रखा है, मतलब मैं कहूँ कि मेरी इनकम का 1/2 पार्ट मैं डोनेट कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि 1/2, तो मेरी इनकम क्या है 1। अगर मैं बोलूँ मेरी इनकम का मैं 60% डोनेट कर देता हूँ, इसका मतलब मेरी इनकम क्या है, मेरी इनकम है 100%। तो जब परसेंटेज बोल रहा है तो मैक्सिमम 100% लेंगे इनिशियल, और जब मान लो पार्ट बोल रहा है कि 1/2 3/2, तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो इनिशियल अमाउंट है वो 1 लेना होता है। एक भाग मेरे पास था, तो इन भाग तो जब पार्ट की बात करें तो 1 लेना है, और जब परसेंटेज दे तो हमें 100 लेना है। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप उन्हें ढंग से करना, क्योंकि इस तरह के बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे अगर आपने इन्हें समझा है तो। ओके, गुड डे।